प्रेजेंट, सब जगह पर हई कायम है, हाजिर नाजिर है। तो कहीं को एब्सेंट होगा क्या भगवान? कभी कहीं तुम बोल सकेगा तो यहाँ भगवान नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसमें नहीं है? पत्थर में भी परमात्मा है। Without him there is not anything in the world that was ever made. लॉर्ड क्राइस्ट ने बोला है, भगवान क्राइस्ट ने बोला है। तो भगवान के सिवाय कोई भी चीज ऐसा दुनिया में नहीं है जो भगवान के सिवाय होवे। भाई उसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं है, मेरे जूती में भगवान नहीं है, मेरे बूट में भगवान नहीं है, दरवाजे में भगवान नहीं है, दरी में भगवान नहीं है, कबाड़ में भगवान नहीं है, आग में भगवान नहीं है, यहाँ नहीं है। कोई ऐसा जगह है तुमको मालूम है जहाँ भगवान न हो? जहाँ तुमको तकलीफ आएगी वहां तुमको भगवान बचाने वाला है। मारने वाले से बचाने वाला नजदीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर में कभी भी विश्वास नहीं आता है। तुम ऐसे गधे लोग है, हम देखा है, जब भी कोई तकलीफ थोड़ी आती है तो भूल जाता, अभी हम कैसा करेगा। अरे भ्रांचो, तुम तो कैसा करेगा, तुम तो डर गए, लेकिन तुमको मालूम है तो भगवान क्या नहीं कर सकता है। व्हाट कैन नॉट गॉड डू, वो उसी वक्त तुमको कभी याद नहीं आए। तुम गधे लोग सब आए हैं, सब बोलते मेरे को एतबार तो है, विश्वास किस गधी को विश्वास है भगवान का? तो मैं भगवान हूँ। जब भी तुमको आके हम घर में देखा है तो हम देखता है तो तुम माँ और बाप और बन के बैठे हैं, गधे बन के बैठे हैं, गधी बन के बैठे हैं। पैदा करने वाला किसको बना है? तुमने किसको, बेटे को पैदा किया है, बच्चे को जन्म दिया? ये सब झूठ है। गॉड मेड मैन, भगवान ने मनुष्य को पैदा किया इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। अपने इमेज में, अपने जैसा भगवान ने तुमको पैदा किया। भगवान ने एक ही संकल्प किया, तो मैं एक हूँ, मैं अनेक हो जाऊं, एक ओम बहुशाम। अंग्रेजी में उसने बोला है, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड एंड वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू वर्ल्ड। वर्ल्ड बन गया। भगवान तो एक अक्षर ही था, भगवान तो कुछ नहीं था, कोई आदमी नहीं था जो दिखाई देवे, निराकार भगवान था। इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन देयर वाज नो वर्ल्ड, जब भी दुनिया नहीं होती तो एक ही भगवान था। उसके ख्याल में आ गया तो मैं निराकार हूँ, कुछ भी मजा नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी खेल नहीं दिखा सकता हूँ, कर नहीं सकता हूँ, किसको भी दिखा नहीं सकता हूँ, कोई भी है नहीं। तो इसलिए उसका ख्याल हुआ तो हम एक से अनेक बन जाओ, हम एक है, हम अनेक बन। ऐसा ही रिफ्लेक्ट किया, अपने दिल में सिर्फ ख्याल किया, संकल्प किया, तो संकल्प से एकदम सारी दुनिया बन गई। इतने बन गए, सब भगवान बन गए। वो एक ही भगवान था, उसने बोला हम जाति बने, तो जाति बन गया। तो जो बना वो भी भगवान ही है, और एक बनाने वाला भी भगवान ही, एक ही भगवान है। वो सबके अंदर में छिप गए, निराकार भगवान सब तुम्हारे अंदर में छिप गए, सब चीज में अंदर चले गए। और ये जो संकल्प किया उसे अभी खेल करता है। ये लीला जो दुनिया में चलती है, ये लीला भगवान की है। एवरी मूड, एक एक वक्त में जो कुछ होता है, जो कुछ बदली सदली होता है, अभी बारिश पड़ती है, अभी गर्मी होती है, अभी ठंडी होती है, ये जो कुछ होता है ये भगवान की मूड बदलती जाती है। जैसा तुमको कभी मूड होते है, गाने का बजाने का मूड होती है। अभी मेरे को दादा मूड नहीं है, हम नहीं हंसेगा, हम नहीं ऐसा करेगा। आज कोई मर गया है तो तुम हंसेगा नहीं, दुनिया को दिखाएगा तो मेरे को बड़ा दुख हो गया है, वो मर गया है। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो जीता कर सकता है। तुम भी बोलता है तो मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पैदा किया है किसको। तभी कोई मरता है तो उसको मरने को काय को देता है? जीता करो, उसको बताओ तुम भगवान है तो तुमको ये ताकत है, तो बताओ क्या कर सकते। तुम्हारे बस में है क्या? तू जान जरा, तू है निर्बल, वो है बलवान। भगवान बलवान है, जो पहला ही भगवान निराकार है, वो निराकार भगवान साकार बन गया। सब ये साकार जितने हैं, जितने बाहर भी देखते हैं, जो चीज दिखाई देता है वो भगवान निराकार से बना है, और निराकार भगवान सबके अंदर में है। तुमको देखने का है तो हर एक में देख सकता है। राजा कृष्ण भगवान के पास भी अर्जुन गया, राजा था। अर्जुन
भगवान को बोला अभी हम बड़ा प्रसन्न हो गया कि तुम्हारा भगवान हम दर्शन किया। तो भगवान कृष्ण उसको बोला गधा ये हमारा कोई दर्शन नहीं है जो तुमने किया है। अभी हम 5 फुट का मंच है उसको मन को देखा है तो हमको समझ आया तो भगवान इतना ही है। उसने बोला तो कितना है तुम? उसने बोला आओ तो हम तुमको बताओ। तो वैराट स्वरूप दिखलाया। क्या दिखलाया? ये सब जो था सारी दुनिया है ये मैं हूँ। तो बेचारा डर गया भाई अरे इतना कृष्ण भगवान इतना बड़ा है। तो उसकी आंखें खुल गई। तुम भी कभी भगवान का दर्शन किया है? तो इतना बड़ा दर्शन है भगवान का। तुम भी एक को गुरु को देखा तो गुरु को हम भगवान करके मानते हैं तो मेरा गुरु भगवान। तो भगवान का दर्शन करना भी ये वैराट स्वरूप का समझने के बाद तुम्हारे को अंदर में आएगा। इसका मतलब है कि सब में भगवान करके देखो। सी गॉड एवरीवेयर एंड वासुदेव सर्वैर। हर चीज को भगवान करके समझो। ये भी भगवान है वो भी भगवान है। कोई भी चीज भगवान के सिवाय नहीं है। सबना जिया का एक कोई धाता तो मैं विसर न जाए। गुरु नानक साहब बोलता है तो सबना जिया का सब जीव जंत्र जितने हैं दुनिया में उसका धाता एक ही भगवान है। वो भगवान मैं हूँ। वो जो तुम पढ़ता है तो तुमको बोलने का तो मैं हूँ। तुम गधे लोग बोलते हैं तो ये गुरु नानक बोलता है तो वो मैं हूँ। तुम पर गुरु नानक के ऊपर छोड़ता है। गुरु नानक पहले ग्रंथ जो लिखा है तो ऊपर में लिखा है एको ओम सतगुरु प्रसाद। ये तुम्हारे लिए है। किताब पढ़ता तुम है। गुरु नानक नहीं पढ़ता है। गुरु नानक लिखा है तुम्हारे पढ़ने के लिए तुम्हारे समझने के लिए। उसमें लिखता है तो एको ओम एक ही भगवान है। गॉड इज वन एंड ओम आई एम दैट। मैं वो एक ही भगवान हूँ। सबको अपने को मानना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। हर एक अपने को माने कि मैं भगवान हूँ। मैंने पहले संकल्प किया था मैं ही था वो। हर एक को अपना अपना ये ख्याल रखने का है कि मैं भगवान हूँ। आई एम दैट ओम सोहम शिवोहम। इतने नाम जो रखे हैं शास्त्र सब बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। हम ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म है। सब में ब्रह्म देखो। तुम जब भी अभी देखता है कि तुम ब्रह्म है। हमको तो आत्मा का निश्चय है। अच्छा निश्चय है तुमको आत्मा का तो दूसरा क्या है? ये कौन है? ये भी भगवान ही है। ये भी तुम ही है। तो कैसा कृष्ण देखता है कि ये मैं ही तो हूँ। कृष्ण देखता है जब भी बैठता है इतना करोड़ें गोपी आके बैठता है तो गोपी के साथ बैठता है तो बोलता है ये सब मैं ही तो हूँ। ये भी मैं हूँ वो भी मैं हूँ वो भी मैं हूँ। कोई मर्द होवे या स्त्री होवे या बाल होवे या बच्चा होवे कौन भी है पत्थर है चक्कर है सब वो समझता है मैं ही तो हूँ। क्योंकि मैं ही बना हूँ एक से अनेक। एक को हम बहुशाम मैं बनाऊं। ऐसा तुमको भी समझने का है। तुम्हारे में कौन बैठा है जो सब में आत्मा देखता है कोई एक आदमी ऐसा तुम्हारे में तो तुम बोलता है हमने निश्चय किया कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा जो होता है वो सर्वज्ञ होता है। सबको जानने वाला भी होता है। तो ये भी सब आत्मा ही है। जैसा मैं आत्मा हूँ तो ये भी आत्मा है। लेकिन तुमको तो शरीर देखने में आता है। तुम बोलता है ये मेरे पड़ोसी है ये मेरा दुश्मन है ये मेरा दोस्त है। तुम भगवान किसमें नहीं देखता है। सिर्फ अपने में भगवान देखा तो तुम्हारा काला मुंह हो गया। तुमको और भी अहंकार लग गया कि मैं भगवान हूँ। तुम भगवान है तो दूसरा कोई कुत्ते हैं क्या? वो कृष्ण भगवान गीता में बोला है तो तुम कुत्ते में भी भगवान देखो तो सच्चा भगवान देखा। तो तुम तो कुत्ते में भगवान नहीं देखता। कुत्ते को निकालता है आदमी को बैठाता है तो ये मेरा सौट है ये मेरा कजन है ये आके बैठो। आज मेरा देवर आया है ये मेरा ये है वो ये आया है ये आया है। आज वो है वो है। भगवान नहीं देखने में आता है। तुम हर जगह पर भगवान नहीं देखता है। सच्चा है या झूठा है ये बात। तुम सच्ची बात बोलो। तुम्हारे में कौन पक्का है जो सब में आत्मा देखता है? तुम सर्वज्ञ नहीं है अल्पज्ञ है। अपने को भगवान बोलने वाला है कि मैं आत्मा हूँ। अरे लेकिन गधा जो आत्मा है वो दूसरा क्या देखता है? आत्मा पश्यन्ति आत्मा। जब भी तुम आत्मा अपने को देखता है तो दूसरा भी जो चीज देखता है जो आदमी नहीं लेकिन चीज भी जो देखता है वो भी तुम अपना आत्मा करके समझो कि यहाँ मैं ही तो हूँ मैं ही तो हूँ। कृष्ण बोलता है मैं ही तो हूँ। गीता में वैराट स्वरूप दिखलाने के वक्त में कृष्ण महाराज 1000 बारी बोला है
तो ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। अर्जुन पूछता जाता है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बोलता है। कृष्ण बोलता है ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं। आखिर आया पत्थर उठा के बोला ये कौन है, तो कृष्ण बोला ये भी मैं हूँ, क्योंकि जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ। उसके पहले तो चेतन की बात चलती थी। चेतन का उससे पूछा था ये राजा कौन है, ये फलाना कौन है, ये अर्जुन कौन है, वो बोलता है अर्जुन भी मैं हूँ। कृष्ण भगवान बोलता है अर्जुन भी मैं हूँ, तुम गधा, तुम अर्जुन नहीं है। ये मैं ही बना हूँ, मैं ही एक आत्मा हूँ, जो मैं बोला एक से अनेक हो जाऊं, तो यहाँ अर्जुन बनाया हुआ, उद्धव बना है, ऐसा सब हमारा ही सब। अर्जुन को तब प्रश्न लग गया कि ये कैसा भगवान है, कितना बड़ा भगवान है, कहाँ नहीं है। एवरीवेयर इज गॉड, वेयर इज नॉट गॉड। ऐसा तुमको भी मगज में रखने का। वैराट स्वरूप देखते रहो, हर मिनट, एक एक मिनट में जब भी आता है, जब भी जाता है। यहाँ बैठा है तो भी बात समझ में आ जाती है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। जो अभी का दुनिया का होता है वो तुम्हारा पैसा देखता रहता है, जो जाता है तो उसको खबर लेता है। हमारा एक ये शाम जो यहाँ है ना, एक बारी पुणे में चला, तो एक दिन बोला तो वहाँ एक कौन रहता है, गुरु रहता है, उठाती है तो मैं तो आत्मा हूँ। तो घर में जाती है, जहाँ बैठती है तो भी अपने को आत्मा ही आत्मा समझती आती। और दूसरे कोई कितने आदमी आते हैं जो तुम्हारे लोग जैसा, वो बड़ा पढ़ेला लिखेला है, होशियार है, तो जब भी हम कोई बात करता है तो वो पूछता है ऐसा काहे को होगा, तुम ऐसा। गुरु बोलता है, दूसरा तो गुरु दूसरी तरह से बोलता है, दूसरा तो गुरु दूसरी तरह से। जैसा कोई बेटा तुम्हारा हो गए, पहला दर्जा पढ़ता है, तो तुम एक स्कूल में भेजेगा उसको तो 10 स्कूल में भेजे, तुम तो 10 गुरु के पास जाते हो। और जब भी बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हैं तो एक ही मास्टर के पास भेजते हैं, उसको तो 10 मास्टर नहीं देके देते हैं। तो 10 मास्टर के पास जाओ, देखो जो होशियार हो गए उस मास्टर के पास पढ़ने के लिए जाओ। उसको तुम रखता है कि जो स्कूल में हम तुमको भेजता है वो जो मास्टर है, तो वो मास्टर पढ़ाने वाला है, बराबर पढ़ाई करता है, वो जानता है, तो इसलिए तुमको विश्वास रखे उसको वहां भेजना पड़ता है। लेकिन तुम जब भी आता है तो यहाँ विश्वास से नहीं आता। चाहे तुम बोलता है मुख से, तो हमको बोलता है दादा मेरा बड़ा विश्वास है तुम्हारा, कि तुम जहाँ जाते हैं, जहाँ गुरु को ऐसा ही बोलते हैं। जिस गुरु के पास जाते हैं, कूड़े गुरु के पास जाते हैं, तो भी उसको बोलते हैं गुरु जी मैं बड़ा विश्वास रख के आया हूँ तुम्हारे पास। विश्वास का मतलब क्या है तुमको समझते नहीं है। विश्वास है कि दो बात गुरु का सुनना और 3 बात अपना भी जानना। हमारे पास भी एक लड़की आती थी, एक बहू थी, किसकी, सास की, विधवा थी। तो हमारे पास जब भी वो सीखने को आती थी, हम उसको बात को सिखाते थे। घर में जब भी जाते थे उसकी सास बोलती थी मुझे तुम जानती नहीं है, सब गुरु का बात थोड़ी एतबार में रखने का है, 2 बात गुरु का भी उठाओ तो 3 बात अपना भी डालो। तो हमेशा वो गुरु अपने साथ से पूछती थी 3 बात कौन सा, तो वो अपनी बात सुनाती थी। पर ऐसा गुरु बोले तो गुरु को बोलना नहीं, ये सच्ची बात नहीं है। तो ऐसा तुम जो आता है तो गुरु कोई बात बोलता है तो तुम बोलता है ये सच्ची बात नहीं होगा, ऐसा कैसा हो सकता है। मेरी बात कोई मुश्किल तुमको लगती है तो तुम मेरे को नहीं बोलता है ये बड़ा डिफिकल्ट है, हमको दादा आता नहीं है, लेकिन तुम बोलता है ये सच्चा बात नहीं होगा, हम तो ऐसा नहीं सुना है, हम तो दूसरी तरह से सुना है। क्योंकि तुम्हारे से वो हो, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। एक अभी हम दिल्ली में गया तो एक बड़ा जनरल था, उसके घर में हम गए एक बारी, तो हम जाके बैठा थोड़ा टाइम, अभी भजन शुरू किया, बात शुरू किया, तो उसका एक मित्र था, वो आ गया उसके पास। वो आया था वहाँ उसके घर में खाना पीना, शराब पीने के लिए आया था। उसने बुलाया नहीं था, वो अपने ख्याल से ऐसा दोस्त के पास आता था। तो हम उसी वक्त जो बैठा था, हम उसके स्त्री को बोला ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। उसका मगज फिरने को लगा, दादा तुम्हारा क्या मतलब है ये बोलने का, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। हम बोलता है उसको कि तुम किसको भी नो नहीं कर सकता है, हमारे साथ जब भी बैठता है
किसको बोल सकता है तो माई अभी आया है, अभी तुम नहीं आओ, हमारा गुरु बैठा है, हमको सुनने का है ज्ञान, तुम कल आना तो हम कल बैठा होगा तुम्हारे लिए। तुम बगैर खबर दिए आए आ गए हैं, तुम बोल सकता है किसको? उसने बोला हम नहीं बोल सकता है, हम तो डरती है तो आदमी से, हम उसको ऐसा बोले तो आज नहीं तुम कल आना तो हमारी जाके बदनामी करे। बोला इसलिए तो हम बोलता है। तो तुम्हारा गुरु लोग जो भांचोत है वो भी ऐसा ही है। तो तुम गुरु लोग के पास जाते हैं, जब भी कोई झूठी बात जाके उससे करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम दान करते हैं तो ये अच्छा काम है कि नहीं? हमारे पास एक गुरु है वो बोलता है दान करना अच्छा नहीं, तो गुरु बोलेगा तुम दान करो, हम बैठा है तुम्हारा गुरु, हम लेगा तुम्हारे से कितना भी पैसा लाओ, 5-10 हजार लाओ, हम सब लेगा। वो तो कोई डरता होगा तो तुमको बोलेगा तो दान नहीं करो, क्योंकि वो दान नहीं लेगा, वो डरता है कि हम दान नहीं लेगा। और हम नहीं डरता है, हम बड़ा अच्छा आदमी है, हम धो के पैसा तुम्हारा काम में लगाएगा, पानी में धोकर सोने चांदी को धो करके और पीछे काम में लगाए, तो तुमको ख्याल में आता है तो बड़ा ये गुरु बड़ा होशियार है, जब पानी से मेरा पैसा धोएगा तो साफ हो जाएगा, मेरा पाप का पैसा, ब्लैक मार्केट का पैसा है वो साफ हो जाएगा, वाइट पैसा हो जाएगा। ऐसे ऐसे तुमको गुरु मिल जाता है तो तुम्हारा ऐसा खाना खराब हो जाता, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम भी रहा है इतना बरस ऐसे आदमी के संग में जो तुम्हारे जैसा ही है, वो भी फंस गया है माया में, और तुम्हारा गुरु भी माया में फंस गया है, तो तुम भी फंस गए, तो तुम्हारा अभी निकलना बड़ा मुश्किल है। तुमको तो जरे जरे पर डर लगेगा, तो ये छोड़ेगा, अभी इतना बरस हम दान किया है, अभी ये गुरु बोलता है तो दान नहीं करो, अभी दान नहीं करेगा तो इतना जो दान किया तो वो तो चला गया हमारा, मुफ्त में चला गया, हमको कोई मिलेगा भी नहीं, उसका फल भी नहीं मिलेगा, 10 गुना तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 बारी जास्ती भी नहीं मिले, तो तुमको डर लगता है। तो अभी कैसा है, इतना हम पैसा खर्च किया है, दान भी किया है, तो ऐसा ही हमारा नाम खराब हो जाएगा। अभी जो छोड़ेगा, दान करने को नहीं लगेगा, तो सब आदमी जो पहले लेता था हमारे फिर दान लेने को आते थे, तो अभी मेरी जाके खिलानी करेगा, तो अभी ये करती नहीं है, इसको कैसा खराब संगत मिला है, कोई खराब गुरु मिल गया है, इसके लिए दान नहीं कर। हम तुमको यादगिरी इतना दिलाता है। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा दान कैसा उत्तम करना चाहिए, और कृष्ण भगवान तुम हमको सुनाओ। तो कितने आदमी बोलते हैं तो कर्म, सब कर्म करना छोड़ देना चाहिए, अच्छा भी कर्म छोड़ना चाहिए, बुरा भी कर्म छोड़ना चाहिए, ये ठीक बात है क्या? तो 18 अध्याय में भगवान पहले उसको बोलता है, तो अर्जुन कोई भी कर्म छोड़ने का जरूर नहीं है, लेकिन करने का भी ऐसे है कि वो निष्काम करके करो। निष्काम भाव से जो कर्म करता है उसका फल नहीं निकलेगा, यानी तुमको मरना नहीं पड़ेगा, उसके लिए दूसरे जन्म को नहीं जाना पड़ेगा। जो निष्काम कर्म करेगा, निष्काम का मतलब है जो निरिच्छा और निरअहंकारी से काम करे। तुम लोग सब इच्छा में मरे पड़े हैं, इच्छा तो तुम्हारे अंदर में रात दिन है, एक न दूसरी इच्छा है, एक इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छा तुम्हारे अंदर में है। हमारा कभी ये काम होगा, कभी जगह बनेगा, कभी मर्द मिलेगा, कभी बेटा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा, कभी बहू मिलेगा, इसी ख्याल में तुम रहते हैं, दूसरा ख्याल है। ये ब्रह्म विद्या का दान है। चाहे कितने राजा लोग बड़े बड़े दान करते हैं, ज्ञान का दान, हम जो तुमको ज्ञान देते हैं वो ज्ञान से तुम भगवान हो जाएगा, भगवान को मिल जाएगा, तुम्हारा सब दुख दर्द भाग जाएगा। इस ज्ञान से क्या फायदा होता है हम यहाँ सबको सुनाते हैं, और सबको मालूम है, जितने आदमी यहाँ बैठे हैं। तो ये पहले जब आए थे यहाँ तो मेरे को बोलने लगा, दादा हमारा धर्म तो ऐसा बोलता है, हिंदू धर्म बोलता है तो राम गए रावण गए जिसके बह परवार, और तुम भी मरेगा हम भी मरेगा, सबको मरने का है, हम मिट्टी का पुतला है और मिट्टी हो जाएगा। सब गधे लोग आए थे यहाँ के हम मरने वाले हैं। हम बोला भांटो तो हम तुमको मरने को नहीं देगा, अभी हमारे पास आया है तो यहाँ जो हमारे पास आता है वो फिर कभी नहीं मरता। अभी ये सब जितने बैठे हैं उनसे पूछो तो तुमको ये निश्चय है कि नहीं। आज हमारी एक सत्संग ज्ञानी फजर को बैठी थी, यहाँ सत्संग करती थी, ये कुर्सी पर बैठी थी, हम यहाँ सोया पड़ा था। उसने बोला
मेरा मर्द बीमार हो गया, अस्पताल में उसको ले गया, उसको क्या हुआ है, पैरालाइसिस, अधरंग हो गया, एक तरफ बाजू खराब हो गया। वो आई तो मेरा मर्द, भलाई समझना, जब भी भगवान भी भूल जाए तुम्हारे से, भगवान की बात भी अभी नहीं कर सकेगा, जब भी तुम खुद भगवान हो जाएगा तो भगवान की कैसा बात फिर करेगा? कौन भगवान है? दूसरा कोई भगवान है जिसकी बात करेगा? तुम आप ही भगवान हो गया। जो कोई अपने को आत्मा समझता है, फिर कभी भी आत्मा को या परमात्मा को याद नहीं करने को बैठता है, तो मैं भाई परमात्मा को याद करेगा। परमात्मा कहाँ है? तो आसमान में है परमात्मा, उसको तुम याद करेगा कि तुम खुद है परमात्मा, खुद तुम आत्मा है, तो किसका अभी आधार किसका लेगा? तुम अपने आधार पर चलते हैं, अपने पांव पर। शेर उसको बोलता है जो अपने पांव पर चलता है। तुम भी आत्मा है, परमात्मा है, तो अपने पांव पर चलो। कोई भी दूसरे की मदद तुमको नहीं चाहिए, तुम अपने ही शक्ति पर रहो। तुम शक्तिवान है, तुम क्या नहीं है, तुम क्या नहीं कर सकते हैं। व्हाट आर यू नॉट, व्हाट कैन यू नॉट डू। जब भी तुम्हारे सामने कोई भी तकलीफ आती है तो तुम अपने से पूछो, व्हाट कैन नॉट गॉड डू, भगवान क्या नहीं कर सकता है। लेकिन तुम डर जाता है, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये मेरे को मारने के लिए आए हैं, ये मेरा दुश्मन है, ये इतना आया है, मेरे सामने आया है, मेरे को मार डालेगा, क्या करेगा। मरने का डर तुम्हारे को, कोई भी डर होता है तो तुम आत्मा नहीं है। आत्मा तो कभी मर नहीं सकता है, वो तो कृष्ण भगवान पहले ही दूसरे अध्याय में तुमको सुनाया। आत्मा अमर है, अविनाशी है, कभी मरने वाला नहीं है, कभी मारने वाला नहीं है। आत्मा न किसको मारती है न मरती है। ऐसा तुम जब भी आत्मा बन जाएगा, पक्का निश्चय रखेगा कि मैं आत्मा हूँ। मेरे को सुनाओ नहीं तो दादा मैं समझा कि मैं आत्मा हूँ, ये तो तुमको समझ में नहीं बैठेगा। इसके लिए भगवान कृष्ण कितना बारी बोल दिया है गीता में। तो ये ऐसा आश्चर्यवत है आत्मा, ये लाखों आदमी बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, लाखों आदमी दूसरे को भी सुनाता है तो तू आत्मा है, लेकिन फिर ये आत्मा ऐसा है, ऐसा आश्चर्यवत है कि भूल जाता है। ऐसा तुम भी जब भी कोई बात होता है, तुम जिससे डरा जाता है, तो डर के वक्त में तुम समझ नहीं सकता है तभी मैं क्या करूं, अभी कैसा करूं। रे भगवान तुम हमारी कृपा करना, हमारे ऊपर दया करना। रे भगवान, तुम जब भी रे भगवान बोलता है, भगवान को बुलाता है, तभी तुम भगवान है। तुमको शांति है, पक्का है, निश्चय है कि तू आत्मा है। तुम गधे बन जाते हो जब भी भगवान को बुलाते हैं। ऐसे हम बोलते हैं तो तदह जान भलो जने अल्लाह वनी विसरी। जब तुमको अपने में अल्लाह का आसरा मिल गया कि मैं अल्लाह हूँ, ये निश्चय हो गया, तो फिर कौन सा अल्लाह को तुम बुलाएगा अपने मदद के लिए? किसको बुलाएगा? वो अभी भजन सुना ना, भगवान को नहीं बुलाओ, हा? मरेगा नहीं। ब्रह्म ज्ञानी जब भी अंत वेले में, जब भी शरीर उसका छोड़ जाता है, तो वो फिर भगवान से मिल जाता है। दो रास्ता है, दो गति है। 8 अध्याय में भगवान कृष्ण गीता में सुना है कि एक किस्म का आदमी होता है जो मरता है तो फिर नहीं आता है, और दूसरा जो मरता है वो 84 लाख जोड़ी में जाता है।